हमारे समक्ष रखा। हमें विश्वास है कि इस चिंतन शिविर से जो विषय निकल करके सामने आएंगे और जब वो मुख्य सचिव के टेबल पर जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी भी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वो जल्दी कराएंगे। इस बदलती दुनिया के बीच हमारे सामने बुनियादी प्रश्न है, क्या भविष्य की शिक्षा केवल तकनीकी सिखाए या ऐसे मनुष्यों का निर्माण करेगी जो तकनीकी का विवेकपूर्ण और मानवीय उपयोग कर सके। और इस प्रश्न का उत्तर भी हमें इस चिंतन शिविर से खोजना है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो उद्देश्य केवल सूचना या ज्ञान नहीं, संचय नहीं, बल्कि आपने देखा होगा कि हमारे इस परिसर में विद्या ददाति विनयम की बात कही गई। और जब विद्या ददाति विनयम की चर्चा हम करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारे छात्र जीवन में ये कहीं न कहीं ये श्लोक हमारे ध्यान में आया होगा। और तब विद्या ददाति विनयम विद्या जाति पात्रताम पात्र त्वादनात्मोति कर्मा धर्म तथा सुखम बना धर्म तथा सुखम। विद्या विनय देगी और योग्यता से जीवन की सार्थकता। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कुछ ही क्षणों में उत्तर उपलब्ध करा सकता है, तब हमारी शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न यह नहीं होगा कि बच्चे को उत्तर पता है या नहीं। इसलिए आज हमारी चुनौती और बड़ी होगी। क्या बच्चा सही प्रश्न पूछना जानता है? क्या वह सूचना और ज्ञान में अंतर समझता है? क्या वह टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है? लेकिन टेक्नोलॉजी का दास नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए जब हम अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करते हैं, जब हम भविष्य की शिक्षा केवल हमें इंटेलिजेंट चिल्ड्रन नहीं बनाता बल्कि वाइज रिस्पॉन्सिबल कंपल्सरेट एंड कैपेबल सिटीजन तैयार करता है, तो हमारी शिक्षा की सार्थकता हमारे ध्यान में आती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में नॉलेज के साथ विजडम, टेक्नोलॉजी के साथ एथिक्स, इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमैनिटी एंड अचीवमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का समन्वय होना चाहिए। और इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को हमें स्थापित करना है। शिक्षा व्यवस्था में हो रहे लगातार परिवर्तन हमें दिशा दिखाते हैं। शिक्षा का स्थानांतरण की पारदर्शी और चरणबद्ध व्यवस्था जो अभी हमने लागू की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जब हम लोगों ने इस व्यवस्था को लागू किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात की चर्चा की और उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके पंचायत के बगल में और पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल में हम स्थानांतरण करके और उन्हें एक ऐसी सुख देंगे जिसके लिए वो वर्षों से परेशान है। और उसको लेके जब हमारी शिक्षक स्थानांतरण नीति 2026 तैयार हुई तो उस समय हमें ये भी ध्यान में आया कि कई जिलों में ऐसे भी शिक्षक, ऐसे भी स्कूल होंगे जहां उस जिले में हमारे पास उतने शिक्षक नहीं होंगे। तब हमने तुरंत ही किया कि बोर्ड की अध्याचना 32,388 पदों की अध्याचना और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बीपीएससी को भेजी गई। शिक्षक संवर्धन के क्षेत्र में जो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके लिए हमने 1,26,503 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दे करके और उन्हें हमने योग्य तो थे ही, उन्हें और अधिक योग्य बनाने का हमने काम किया है। लर्निंग सपोर्ट एंड ड्रॉप आउट प्रिवेंशन के क्षेत्र में हमें बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। हमें छात्रों को केवल पढ़ाना नहीं बल्कि उनके ब्रेन मैपिंग की जरूरत है, क्योंकि हम मछली को और घोड़े को एक साथ नहीं दौड़ा सकते। घोड़ा सड़क पर ही दौड़ेगा और मछली पानी में ही तैरेगी। इस बात का ध्यान हमारे इस आज के समय में जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है उस चुनौती के साथ ही हमारे सामने खड़ी। साथियों, डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि मैं जब भी माननीय मंत्री जी के किसी कार्यक्रम में होता हूँ और जब उनकी नजर हम पर पड़ती है तो वो हमेशा कंप्यूटर एजुकेशन को अनिवार्य करने की दिशा में शिक्षा विभाग को निर्देशित करते नजर आते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान परिस्थिति में हमें ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का सानिध्य प्राप्त है कि जब हम कोई विषय लेकर के आते हैं तो उनके मन में उसकी परिकल्पना पहले से ही स्थापित होकर के और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। बिहार स्कूल लाइफ क्लासेस के माध्यम से जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की गई है और हमें लगता है कि शायद बिहार प्रथम राज्य होगा
जहां हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था शुरू की। पीएम विद्या के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तक आधारित लगभग 106 कंटेंट और वीडियो तैयार किए गए हैं। मैथिली और बंगाली जैसी भाषाओं में भी एजुकेशनल कंटेंट तैयार किया गया है। ये हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी का केवल इंग्लिश कंटेंट नहीं, टेक्नोलॉजी कब इंक्लूसिव बनती है जब वो बच्चे की भाषा में उसके पास पहुंचे। और इसीलिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि 1 से 5वीं कक्षा तक हमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है। लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे तो हमारी जो बिहार की कई ऐसी भाषाएं हैं जिन भाषाओं से हमारी युवा पीढ़ी कटते जा रही है, और वो भाषा ही हमारी समृद्धि का आधार है, हमारी पहचान है, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमें भारत सरकार से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसे हमने बिहार में अंशतः नहीं पूर्णतः लागू करने का प्रयास किया है। डिजिटल बट लोकल भी, एडवांस बट इंक्लूसिव, मॉडर्न बट रूटेड। आज हम एआई की बात कर रहे हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी बिहार में हमें एआई के उपयोग के लिए और उसके माध्यम से हमें करेक्ट से ज्यादा करेक्ट बनने का लिए उत्साहित किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। कंटेंट डिलीवरी नहीं करता बल्कि लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई करेगा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवे बनाएगा और शिक्षकों को डिसीजन सपोर्ट देगा। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, एआई शिक्षा का विकल्प भी बन सकता है, रिप्लेस नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी शिक्षा को रिप्लेस अगर करेगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और इसीलिए सपोर्ट को रिप्लेस नहीं मांगा, और हमें सपोर्ट की आवश्यकता होगी, जरूर सपोर्ट लेंगे, लेकिन हम अपने शिक्षा को टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और इसे और तेज करेंगे। रियल एंड टाइम एजुकेशन गवर्नेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती विद्या निकेतन का एक बड़ा प्रयोग बिहार में किया है। हर सरकार ने कुछ न कुछ शिक्षा व्यवस्था में कोई न कोई एक नया काम करती है। बिहार में एक बहुत बड़ा काम करने का तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 551 मॉडल स्कूल हमें दिए हैं और अभी 142 और आगे हमें मिलने हैं। हमें हो सकता है इससे और आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी घोषणा करेंगे। लेकिन हमारे लिए आज इस प्रकार की एक खुशी का पल है कि हम सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल का संचालन कर रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे लिए चुनौती है। क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में लोगों की निगाहें उस पर आकर टिक गई है। आज जितने भी यूट्यूबर हैं सहसा उनका ध्यान बढ़ गया है, मीडिया के भी फोकस में है। इसलिए हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और हमें टाइम बॉन्ड प्रोग्राम बना करके और उसमें जो 21 पॉइंट्स है उसको सभी को हमें तुरंत सॉल्व करने की जरूरत है। हम सभी एक टीम भावना से काम करने वाले लोग, वर्कबुक, यूनिट टेस्ट और टीचर डायरी ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसे हम यहाँ से जाने के बाद उसे स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकारी विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति और मुख्यालय स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हमने और सशक्त बनाने का प्रयास किया है। हम प्रति वीक हर सप्ताह इसकी समीक्षा करते हैं और प्रतिदिन हमारे पास हमारे वर्किंग डे में हमारे टेबल पर इसकी रिपोर्ट रहती है जो हमने 2 नंबर जारी किए हैं और सभी स्कूलों पर हमने उस नंबर को बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाने के लिए आपसे अनुरोध किया है। मुझे जानकारी है कि कई जगह तो वो काम हुए हैं, अभी कई जगह वो काम अभी बचे हुए। हम चाहते हैं कि बिहार के एक व्यक्ति के पास शिकायत का पोर्टल उपलब्ध रहे ताकि वो अपनी बात हम तक पहुंचाए और हम उसका समाधान कर पाए। इसके लिए हमारी व्यवस्था है। हमने अपने कमांड सेंटर से भी 4 नंबर जारी किए, शिक्षकों को लेकर के, छात्रों को, अभिभावकों को हर प्रकार की किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनके लिए बेहतर ऑप्शन। इसीलिए शिक्षा केवल क्लासरूम नहीं, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास और हम कराने की जरूरत महसूस होगी। मित्रों, चिंतन का उद्देश्य ये है विचार को दिशा देना और दिशा को परिवर्तन में बदलना। हमने कहा चिंतन से परिवर्तन और संकल्प से सिद्धि। आप जब एक तरफ
महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को का चित्र देख रहे होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि प्रभु श्री राम ने उत्तर प्रदेश को अपने ज्ञान के लिए चुना, लेकिन बिहार को अपने ज्ञान के लिए चुना। नालंदा जो विश्व के ज्ञान का केंद्र था, आज बिहार को भी विश्व के ज्ञान का केंद्र बनाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। और जब हम चाणक्य, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की ओर देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है। हमें भी एक नया इतिहास बनाना है। और सम्राट अशोक पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आज हमारे मंच में विराजमान हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर जब लोग देखते हैं तो सम्राट अशोक का अंश भी उनमें दिखाई देता है, झलकता है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी और बढ़ है। चिंतन, संकल्प, क्रियान्वयन, परिणाम और सिद्धि, ये हम सबको ये शब्द नहीं, हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए संकल्प भी है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है, 2 करोड़ छात्रों को सही दिशा देना और 6 लाख शिक्षकों को भी संभालना, तो हमने आप सबसे एक अनुरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर बहुत बड़ा कदम उठाया। कभी कभी जो खबरें आती हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ते हैं और उससे बिहार शर्मसार होता है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आप सबसे आग्रह करूंगा, ये सरस्वती माता का मंत्रालय है और हमने स्पष्ट पहले भी कहा है कि दीपावली के दिन ही हमें लक्ष्मी माता का पूजन करना है और 364 दिन हमें सरस्वती माँ की ही आराधना करनी है। कभी जाकर बिहार आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे जितने भी निदेशालय हैं उन सभी निदेशालयों की लगातार मीटिंग करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, हमारे यहाँ अधिकारियों की कमी है, हमारे जो आधारभूत संरचना निगम है उसमें इंजीनियर्स की कमी है, उसे बढ़ाने के लिए आपने मुझे गो अहेड किया है। हम उसकी तैयारी में जुटे हैं और हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एंशिएंट इन विजडम, मॉडर्न इन मेथड, फ्यूचरिस्टिक इन विजन एंड ह्यूमन इन पर्पस, इन सभी चीजों को देख करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और अंत में मैं यही कहूंगा, क्वालिटी एजुकेशन हमारा अंतिम संकल्प है और उसके लिए जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, शिक्षा मित्र, उसके बाद नियोजित शिक्षक, उसके बाद हमारे जो पुराने शिक्षक हैं और साथ ही साथ तैयारी 1 से तैयारी 3 तक के शिक्षक हमारे लिए एसेट बने और इस एसेट को हमें किस प्रकार से निखारना है ये हमें मालूम है। और हम जब इस पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी भी हमारे शिक्षा मंत्रालय की है। इसलिए इसे हम केवल एक सजेशन नहीं, केवल एक कानून नहीं, बल्कि हमारे लिए संकल्प का विषय बनना चाहिए। आज के दिन जितने भी बिहार के तमाम जिलों से हमारे पदाधिकारी यहाँ आए, आप सबसे बड़ी उम्मीद राज्य सरकार को है और कई जिलों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छी शुरुआत की। हमें विश्वास है कि जैसे प्रभु श्री राम ने बहुत बड़े राजा और हर प्रकार से समृद्ध राजा और लंका के रावण को हराया था और केवल वैसे वैसे लोगों को लेकर जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, किसी राजा को लेकर को नहीं गए थे, बल्कि समाज के सभी जो आप पिछले पंक्ति में बैठे लोग हैं उनको लेकर के आज के किसान में कह सकता हूं, जिसको हम अति पिछड़ा दलित महादलित कहते हैं, उनको लेकर के उन्होंने महाप्रतापी रावण को हराया था। हमें भी अंधकार को हराना, अज्ञान रूपी अंधकार को हराना है और ज्ञान रूपी प्रकाश को स्थापित करना है। ये तब संभव है कि हमारे बिहार के सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उसी संकल्प शक्ति को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह सपना साकार होगा। आप सभी का एक बार अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे।